काम नहीं आही और मरना ला तुर सुन के रे संगी पारा भर जुरिया ही बेटा बहु उनाती पंथी कोनो काम नहीं आही और मरना ला तुर सुन के रे संगी पारा भर जुरिया ही और बहुतेज करही बेटा हर तोर मरघट तक ले जाही और क्रिया कर्म ला करके संगी बैठ के मजा उड़ाही बैठ के मजा उड़ाही। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोली राजा रामचंद्र की जय। आजा आजा जोरदार जयकारा लगाना है आप सब लोग। बोलिए राजा रामचंद्र की। आवाज बिल्कुल भी नहीं आती, थोड़ा जोरदार माता है। दोनों के दोनों हाथ पहले ऊपर उठा लो भैया, मन लगा लो का हाथ। चलो अब जोरदार जयकारा। बोलिए राजा रामचंद्र की। बोलो जय जय सिया राम। अब भजन में ताली के साथ सहयोग प्रदान करना है। चलो मीठा मीठा ताली वाली विशेष मैं
गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लेत सदा सुदीनिके सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सभापति गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, वेद माता गायत्री की जय, रावा भाठा धरधाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विश्व वंदनीय भारत माता के एकलौती दुलौरिन बेटी मोर छत्तीसगढ़ महतारी जेकर मयारूपुरा में विराजमान ये जते घन नर नारी है, बाल ब्रह्मचारी है, नौजवान संगवारी है, दाई दीदी महतारी है, संगे संग आप सबो ज्ञानी गुणवान मल्ला, नीर क्षीर परम विवेक विद्वान मल्ला और बाहर से आए हुए अतिथि मेहमान मल्ला, आप सबके पावन श्री चरण में शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार ग्राम बरगाही पोस्ट डीला पहाड़ी जिला संस्कार धानी राजनांदगांव के ये नान्हे नान्हे लइका मन की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आप सब स्वीकार करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज परमपिता परमात्मा जगदाधार जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री सीताराम जी महाराज के असीम अनुकंपा ले हमर पुण्य धराधाम रावा भाठा के पावन माटी में बहुत बढ़िया श्रीमद राम कथा के आयोजन है और ऐसा दिव्य भव्य श्रीमद राम कथा में हमर जैसे अबोध अज्ञानी लइका मन घलो आए के और राम कथा कहे के सुने के सुघर अवसर प्रदान करें। ओखर ले समस्त आयोजक समिति एवं समस्त दानदाता जेकर सहयोग ले आज ये भव्यतम राम कथा आपके पुण्यधर धाम रावा भाठा में होते। एक बार वो समस्त दानदाता के लिए जोरदार ताली की अपेक्षा जिन अपन मेहनत के कमाईला आज धर्म से जोड़ करके अपन धन ला पवित्र करे है। तो आवो सज्जनों, काम लदू घड़ी विराम दे करके भगवान राम से नाता जोड़े के प्रयास करें। काबर की जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ क्षण ऐसे निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो श्री राम से। जब तक मानव के जीवन है ओकर जीवन में दो ठन चीज है कभो नहीं सिराय। संत मन बताइन कि दो ठन चीज कभो नहीं सिराय। पहला है काम और दूसरा है रद्दा। कतको काम कर ली तब ले ओकर काम को सिराने वाला नहीं है। और दूसरा रद्दा है दाई हो भैया हो, कतको दूरिया रेंग ले तब ले वो रद्दा सिराने वाला नहीं है। तो आवो कुछ समय जब का समय हमला मिले है भगवान के पावन कथा में, भगवान के पावन चर्चा में हम ध्यान दें। काबर भगवान हमला मनखे बनाएगा और परमात्मा के भजन कीर्तन सत्संग यदि हो ही भी तो ये मानव तन में देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। तो कलयुग में
जीव ल यदि मुक्ति पाना है, जीवन ल यदि श्रेष्ठ बनाना है, तो राम के नाम ल ही सार बताएंगे। सतयुग में मनखे के उम्र रही से 1 लाख बरस, 1 लाख साल ले जी उमन सत्य करे वो डहल तर जाए। दूसरा आते ओकर बाद त्रेता, त्रेता में व्यक्ति मन तप करे 1 लाख में 1 शून्य कम कर दे तो त्रेतम मनखे की उम्र होगी 10,000। त्रेता के बाद आते द्वापर, फिर ओमे 1 शून्य कम कर दे तो ओमे हो गए 1000। ओमे यज्ञ करे तो कलयुग में फिर 1000 में 1 शून्य कम कर दे तो केवल 100 साल। यह जिंदगी मिले है केवल 100 साल के, और 100 साल में तो केवल कुछ नहीं कर सकस। तो यही कलिकाल न साधन दूजा, कोई साधन नहीं तो क्या करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। केवल भगवान के नाम लो तो ये जिंदगी लक्ष्य बनाओ। लेकिन 100 साल की जिंदगी में भी आदमी भगवान के भजन नहीं कर सकते। तो हमारे गुरुदेव महाराज की उम्र हो 10 के तो 28 30 कस के, 20 में भारी हो गए जोश तो मोह माया में खोए होश, 30 में हो गए तिरिक गिरा तो 40 में बढ़ गए कुटुंब कबीला, 50 में काया पक गए तो 60 में शरीर थक गए, गाड़ी आगे 70 में तो संगवारी हो गए बिस्तर में, गाड़ी आगे 80 में तब निकल नहीं सके बस्ती में, धीरे धीरे हो गए 90 तो राम लग कौन दिन में भजबे, और 100 में सबो सिरागे पाप के बीज हबवागे, गहरी नींद में सोगे। अरे मनखे के जिंदगी खैता हो गए, मनखे के जिंदगी खैता हो गए। भैया जिंदगी खैता मत हो, एकरो हिसाब दे लगी दिन भर कतका कन कमाए कि मजदूर ला पूछते ओकर मालिक का कमाए। लड़का जब स्कूल ले पढ़ के अपन घर जाए तो ओकर दाई पूछते का पढ़े का साथ खाए, तो उसने मरे के बाद वहाँ हिसाब हुई पूछी रावण भाट हम रामायण होती तो सुने बर गे नहीं महाराज, कोनो मेरे दान पुण्य करे बेटा नहीं महाराज, कोनो भूखेल भोजन प्यासल पानी, कोनो गरीब की मदद करे नहीं महाराज। तो तब भगवान कही कुछ नहीं किया पाकर जिंदगानी में, तो जा डूब के मर जा रे तू चुल्लू भर। इसलिए गंगा बदली जमुना बदली तो मुहाना जरूर बदलेगा। कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले तो जमाना जरूर बदलेगा, जमाना जरूर बदलेगा। और हमारा उद्देश्य भी है हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। के पावन भाव के साथ आप सब प्रणाम करत श्रीमद् रामचरितमानस के 6ठम सोपान लंका कांड जहाँ बाबा लिखे हैं। सुघर रावण रथी विरत रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। कथा प्रसंग है लंका कांड, मानस के 6वां कांड है। और आध्यात्मिक अर्थ में लंका कांड बताया गया ये जीवन के प्रतिकूलता, जीवन के प्रतिकूलता। और लंका कांड यदि पलट दिया जाए तो ये हो जाए काल के डंका। जहां लंका कांड है, जहां काल के डंका बसते वही लंका है। आज भगवान श्री राम और लंकाधिपति रावण के युद्ध होने वाला है। रावण के बड़े बेटा मेघनाथ जो है युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करे। रावण के बड़े बेटा मेघनाथ जब वीर गति प्राप्त करें तो मरते मरते राम और लक्ष्मण के नाम ले हनुमान जी महाराज होकर शरीर उठा करके लंका के प्रवेश द्वार में रख के आगे माता मंदोदरी पता चली तो माता मंदोदरी छाती पीट के रोवत भगवान आज मोर बेटा चले गए। तब रावण लग कहीं नहीं लगी श्रावण कथे रोजन जो आए है वो एक दिन जाही, उपदेश देवत पर उपदेश कुशल बहु तेरे। काबर दुनिया उपदेश बढ़िया लगता, खुद के आचरण करना सरल नहीं है, लेकिन दुनिया ज्ञान देना सरल है। और ये समाज के विडम्बना है, दुनिया हम सिखा सकता ऐसे मत करोगा वैसे मत करोगा, ही माखुर रम जाता तो कौन सिखा डर। तो पहली अपन आप सुधारो। रावण कथे रोए की जरूरत नहीं है, मैं अभी जिया मैं राम से युद्ध करे बढ़ जाऊं। अपन रथ अनेक प्रकार के वस्त्र से आभूषण से बहुत अकन भयंकर भयंकर खतरनाक अस्त्र शस्त्र से अपन रथला सजा है तैयार हो गए। राम लजित हो गई के राम से जीते बार अब जावत है ना विभीषण जी महाराज भगवान की ओर देख करके आज भगवान लगते प्रभु रावण रथी विरथ रघुबीरा। रावण करा बड़े जन रथ है महाराज, औते हम बिना रथ के हंस
तो हमन जीतबो कैसे? ओकर तरन तो सब साधन है, लेकिन हमर करत कुछ नहीं है। ओकर पास अनेक प्रकार के अस्त्र है, शस्त्र है, माया ल जानते रावण, तो ओकर से जीतबो कैसे? अनेक साधन है भगवान की, ओकर कर साधन है, मोर कर साधना है, ओखरे से मन जीतबो। रावण रतु विरत रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण जी महाराज देखे थे अधीर हो गए, महाराज हम जीतबो कैसे? काबर वो तो परम बलशाली है, जे न जब चलत दशानन डोलत अवनी। ऐसे संत कहते कि रावण जब रहेंगे तो धरती डोले दाई हो। सोच सकते हो कितना भारी रही, इसलिए पाप उखरतका बढ़ गई इसे कि वो पाप के कारण धरती मैया घलो डोले, तो इतना वो बलवान है महाराज। और रावण अपन आप लग कहते घलो, मेरे भय से कांपती सूर्य पृथ्वी मौन है, मैं हूँ जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। मौसम दानी मौसम पंडित मौसम सूर न दूजा है, अपने ही शीश को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। उस तपस्वी के सामने सिर झुकाइए, रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं, सीता देना मंजूर नहीं। वो अभिमान के साथ कहते, ओकर पास अनेक अस्त्र शस्त्र है, माया के रथ है भगवान, कबू भी विलुप्त हो सकते, हमन ओकर से जीतबो कैसे? विभीषण जी जीव हरे, और जीव के मन में संदेह आ जाते। आज भगवान कहे वाले लगी चिंता झनकर विभीषण, लेकिन विभीषण जी मानव के जीवन में भ्रम आ सकते, तो यही बात ला दूर करे बार यही प्रश्न पूछे री से लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज राम जी ने पूछे, ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहो समझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। आज वही मन अधीर हो गए, संदेह हो गए कि महाराज हम जीतबो कैसे? ओखर करा अनेक बल है, अनेक शक्ति है, अनेक ऊर्जा है, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र साधन परिपक्व है रावण, और समस्त मायावी शक्ति ल जानते, अनेक प्रकार के दुनिया भर के चीज ल वो जीत डर है, सब चीज ल जानते, महाराज जीतबो कैसे? तो आज भगवान कहे बल के चिंता झन करो, नाथ न रत नहीं तन पद त्राना, केही विधि जितो वीर बलवाना, सुनहु सखा कहा कृपा निधाना, जेहि जय होय सो स्वतंत्र आया। चिंता धन करो सखा, हमन जीतबो कैसे? तो भगवान के सौरज धीरज तीरथ चाका, हमार करा कैसन रथ है? तो धर्म के रथ है, हमन धर्म के रथ में चढ़ के जाबो, जेकर सौरज धीरज तीरथ चाका, जेकर शौर्य और धैर्य ये दोनों ढंग चक्का है। सौरज धीरज तीरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य है शील है ये मन ध्वजा है, और वही शौर्य और धैर्य से हम जीतबो। याद रखना, विपत्ति जब आए तो आदमी की पहचान चार चीज में हो जाती है, आपत काल परिखिए चारी। तो चार चीज है इस जीवन में जेकर से आदमी पता चलते कि विपत्ति आज तो लड़ना कैसे है। तो आज वही चीज लगी भगवान जो है सौरज धीरज धीरज चाका, हमारे पास शौर्य के और धैर्य के चक्का है, तो उही में हम जीते। शौर्य का है, शौर्य माने साहस। यदि आपके सामने कोई शत्रु है, आप युद्ध भूमि में हो, तो आप डर के भागना नहीं, डर के भागना नहीं, या तो मरहु या तो जीतहु, लेकिन यदि वीर गति प्राप्त करहु तो आपके नाम इतिहास में अमर हो। शौर्य माने होते साहस, तो शत्रु से डरना ही नहीं, शत्रु से लड़ना ही शौर्य है, साहस एक। दूसरा धैर्य, जीवन में जब तक धैर्यता नहीं हुई विभीषण तब तक जीत नहीं हो सकती। तेकर होते जीवन में धीर रखो, अबर सियान मन के कि धीर में बोलो बोलो धीर में खीर है, माने अच्छा चीज कभी जल्दी मिलने वाला नहीं है। तेकर सती जीवन में ते धैर्यता धारण कर, इसलिए संगत कर ले साधु के, भोजन कर ले खीर, मासा कर ले बनारसी, मरना गंगा तीर। इसलिए तू धैर्य धारण कर, अबर बिना धैर्यता के कुछ होने वाला नहीं। और मैं निवेदन करूं
आज के व्यक्ति के जीवन में सब कुछ है दादा, लेकिन धीरता नहीं, सब ला जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी मिल जाए, लेकिन जल्दी मिले नहीं। याद रखना धैर्य का धारण ही करना पड़ता। लड़का मन को स्कूल में पढ़ा थे तो साल भर एक ठन सिलेबस तो पढ़ना पड़ता, साल भर मन पढ़ते तब ओकर पेपर होते, तब ओकर रिजल्ट आते है नहीं भाई। तो साल भर पढ़े लग चीज लग तब धीरता धैर्य मिलती। किसान कोनो धान लगो दी और धान लगो करके कोनो एक महीना में धान हो जाए कबे, तो वो धान होने वाला नहीं है। तो उसने धीरता धर। तो भगवान की सौरज धीरज तेहि रथ चाल, ये शौर्य और ये धैर्य हमर रथ के चक्का है। अब आज अपन जो धर्म रथ के प्रसंग है बोला भगवान कैसे वर्णन करत है। आवो एक भजन के साथ आप सबके बीच बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय।
श्रोता समाज, आज भगवान अपन सखा विभीषण से कहे लगे, विभीषण जी आप चिंता मत करो, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। एक ऐसा रथ में बैठे हो जिला धर्म के रथ की, एक दू ठन पहिया, एक ठन शौर्य के पहिया, एक ठन धैर्य के पहिया, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और शील जो है, एक ध्वजा है, एक झंडा है, पताका है, सत्य और शील। और याद रखना सज्जनों, जेकर पास सत्य है वो ईश्वर लही पाही, क्योंकि भगवान ला सत्य ही प्रिय है। और कोनो व्यक्ति बाबा तुलसी पूछिन महाराज सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो बाबा तुलसी ने लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखन। सत्य के समान और कोई धर्म नहीं है, और जो सत्य को छोड़कर जाएंगे भगवान भी उनको छोड़कर जाएंगे। इसलिए सत्य और शील जो है ये हमार पताका है, सत्य ही। और याद रखना, आप सत्य के आचरण करो माने भगवान आपके साथ है। तो संत मन के साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इसलिए हमेशा सत्य बोले, सत्यम वद प्रियम वद, सत्य ही बोलना चाहिए। भगवान के स्वरूप भी है सत्यम शिवम, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। इसलिए भगवान ने कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान ही सत्य है सज्जनों, इसलिए हमेशा सत्य के साथ दो। अच्छा, रावा भाटा में हर साल रामायण होते नहीं दाई, होते नहीं भैया, अपन हर समय रामायण सुनते हो। अब अभी सत्य एक बात चला थे। अच्छा, हाथ उठा के बताओ कौन कौन हमेशा सच बोलतो, एको झन झूठ नहीं बोलो। आओ कैमरामैन फोकस करो। अच्छा, एको झन मतलब सबो झन झूठ बोलतो। अब भगवान ला झूठ पसंद नहीं। अभी कहा थे भगवान के ध्वजा पताका का है, तो बाबा लिखिन सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। भगवान के ध्वजा माने झंडा का है, सत्य और शील है। इसलिए भगवान को झूठ पसंद नहीं है। और मैं आपसे यहाँ पर कुछ मांगने जा रहा हूँ क्या, तो आज आप अपनी बुराई को यहाँ पर दे देना कि आज से मैं झूठ बोले के कमी करूँ, माने झूठ ला बंद करूँ। काबर भगवान ला झूठ पसंद नहीं है। झूठ बोले कौन रही से, माता सती भगवान के परीक्षा ले गिर, भगवान राम के भगवान शिव जी का थे, तो मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले, जाओ राम के परीक्षा ले लेना। सती माता चले गए, पुनि पुनि हृदय विचारी करी धरि सीता के रूप, सती ह सीता बन गए। और झूठ बोल करके जब लौटिस ना, आज शिव जी पूछते कैसे सती परीक्षा ले बर गए? नहीं महाराज, मितनी गे रहे हो तो परीक्षा ले हो। नहीं महाराज, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, जबकि सती सीता बने रही, झूठ बोली, भगवान ओखर त्याग कर दी। आप जाना था अगले जन्म में सती पार्वती बने, तब शिव जी से ओखर मिलन हुई। अब सोच के देखो, विचार करके देखना आप सब, भगवान शिव जी जेन अपन धर्म पत्नी माता सती ना झूठ बोली से कर सती त्याग कर दी, तो सोचो अमन कद का झूठ बोला था वो, हमर का हो गए, तेरा क्या होगा रे कालिया। सोच के देखो आप। इसलिए झूठ बोलना, बोलो बोलो, झूठ बोलना। और नदी किनारे आगे लाइन लग जाना था, बोलो राजा रामचंद्र की। इसलिए भगवान ने कहा कि विभीषण सत्य और शील जो है यही हमारे ध्वजा है। सत्य माने हमेशा अच्छा बात बोलो, सत्य बात बोलो, है नहीं भाई। अब ये हरे झूठ बोले एक मशीन, कैसे भैया ये झूठ बोले एक मशीन है। कहा जी अमित बंजारी माता के मंदिर पहुंच गए, बैठ के रावा भाटा में भात खावत रहते। ये हरे झूठ बोले एक मशीन से से बच के रहो। शील माने होते सदाचार। और याद रखना, जिसका आचरण अच्छा होता है भगवान उनको अवश्य मिलते हैं। इसलिए संसार में चरण के पूजा नहीं होए, आदमी के आचरण के पूजा होती है।
संसार में मनखे के कपड़ा के पूजा नहीं होए, ओकर कर्म के पूजा होथे। और संसार में मनखे के ओकर चेहरा के पूजा नहीं होए, बल्कि ओकर चरित्र के पूजा होथे, बल्कि ओकर चरित्र के पूजा होथे। एकर सती एकर नावे है रामचरित। बोलो बोलो रामचरित। तो काबर नहीं मानना है रामचरित। राम जी चरित्र मन से मानो, भगवान की सत्यशील माने सदाचार, यही हमारे ध्वजा है। और कहा बल विवेक दम परहित घेरे। 4 ठन हमार घोड़ा है विभीषण, 4 ठन। पहला है बल, बल माने होती शक्ति। मैं निवेदन करो संत समाज, यदि आपका धन मिले है तो आप धर्म में लगाओ, यदि आपका बल मिले है तो पुरुषार्थ में लगाओ, यदि आपका ज्ञान मिले है तो बोला समाज के कल्याण में लगाओ। काबर जे व्यक्ति धन के धर्म के सही सदुपयोग करते ओकर गति बनती है नहीं भाई। इसलिए यदि आपको बल भी मिला है, रावण ने घलो बल मिले है, लेकिन रावण दूसरा सतावत, लेकिन हमार बल जो है वो समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, दूसर ला कष्ट देबर ये हमार संस्कृति नो है, हमार संस्कार नो है। तो एक ठन घोड़ा है, एक ठन है का तो बाबा लिखिन बल विवेक पर हित घेरे। सुघर बाबा तुलसी किन ये 4 ठन घोड़े। बल, बल माने शक्ति, तो सही जगह में लगाओ। दूसरा विवेक, विवेक माने सद्विचार, सोच के काम करना चाहिए आदमी ला। अब विवेक कहाँ से आई तो सत्संग से। बिनु विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक जीव सत्संग नहीं करे तब तक ओकर जीवन में विवेक आने वाला नहीं। यदि विवेक चाहिए, अच्छा बुद्धि चाहिए, माने जरूरी है कि हम सत्संग करें। ये दूसरा नंबर की घोड़ा। तीसरा नंबर के घोड़ा में दम, दम माने होते इंद्री में संयम रखना। 6वां नंबर के भक्ति में 9धा भक्ति के सट दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कि जीवन में अपन इंद्रिय कंट्रोल रखो। ये जो शरीर है, ये जो शरीर एक सिस्टम है 100% की, 60% जल 40% भोजन है नहीं भाई। तो बोला सिस्टम से रखो, और सिस्टम से रखबे तो ये शरीर बहुत बढ़िया रही, वो खराब नहीं हो। और जे दिन घर में आलू बरिश चुरिश ते दिन हमन तो एक कन खा ले, और जे दिन कोनो बफर सिस्टम में चल दी तो पानी भर तो जगह नहीं बचे, आदमी अतका कन खा डर थे। माने अपन इंद्रिय संयम बिगाड़ डर थे। ई हरे विडंबना देखर सती संयम रखो है नहीं भाई। और जब संयम रखो तब आपके कल्याण हो सज्जनों। तो याद रखना बाबा की ये दम, दम माने अपन इंद्रिय संयम रखो। ये तीसरा नंबर की घोड़ा। और चौथा नंबर के घोड़ा है परहित, दूसर के हित करना। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अध माई। दूसर ला दुख दे के समान और कोनो अधर्म नहीं है, और दूसर ला कोनो खुशी दे के समान और कोनो धर्म नहीं है। तो याद रखना, यदि आपका को दिल दुखात हो तो यहू अधर्म है, और अच्छा धर्म के काम का है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। काकरो अच्छा आप कल्याण करे, अच्छा भला काम करे, कर ले बड़े और कोनो धर्म नहीं है। अब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते गलो, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका एक एक आंसू रामायण, और प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। इसलिए दूसर के लिए, और आजकल भगवान की इस परहित को हमर घोड़ा है दूसर के हित के लिए। हमार मन में ऐसा विचार नहीं कि हमन दूसर के हित बर जियन, काबर हमन हो गए हन स्वार्थी, हमन परमार्थी नहीं रही गए है नहीं भाई। अगर कोनो पड़ोसी कोनो एक गाड़ी घलो ले है तो हमार मन में ईर्ष्या द्वेष आथे। कोनो बड़े जन घर बना डरिस तब वो हमार मन में ईर्ष्या द्वेष आ जाते। तो हमार मन में परहित के भाव नहीं है। कोनो गाड़ी चला चला कोनो गिर गए तो बोला उठाना चाहिए, तो उठाए पहले ओकर वीडियो बनाते। आज हमारे गांव में एक आदमी गाड़ी में चिपका के मर गया, तो वीडियो कार बनाता, बोला उठा ओकर मदद कर। लेकिन आज के जमाना में वो परहित के भाव नहीं है, द्वेष के भाव है। दूसरा को बिगड़ा थे बिगड़न दे, ओकर कोनो मतलब नहीं, बल्कि औ जल थे औ ईर्ष्या रखते। तो वैसन मन के ऊपर भगवान की कृपा होने वाला नहीं है। परहित के भाव, द्वेष के भाव मत रखो, जलन के भाव मत रखो। अच्छा, यहाँ का जन बैठे हो, कौन कौन ऐसा हो जिन एको जन से नहीं जलो? एक आजन हबे तुम्हारा
सब कोई जलते, रामायण वाले में रामायण वाले जलते है नहीं भाई, रेडिया वाले में रेडिया वाले जलते, पड़ोसी पड़ोसी जलते, सब कोई जला थे संसार में विडम्बनाएं है नहीं भाई। तो अच्छा एक आंख में नहीं जला तो कैसे हो, अच्छा एको जन नहीं जलो मतलब सब जन गुंगवात हो है नहीं भाई, जले पहले गुंगवात है तो विडम्बनाएं हमारे जीवन, इसलिए इसका ईर्ष्या का भाव हम छोड़े। तो 4 ठन घोड़ा है, पहला है बल, दूसरा विवेक, तीसरा है इंद्रिय में संयम और चौथा है परहित माने दूसर के कल्याण के भाव। और क्षमा कृपा समता रज तोरे, और जो क्षमा है और जो दया है समता है ये ओकर रथ के डोरिया क्षमा। इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उपताक, और विष्णु जी क्या घट गयो जो भृगुमारी लात। एक बार भृगु ऋषि महाराज जो है विष्णु भगवान कर गिन, विष्णु भगवान हंसते रहे, ध्यान नहीं दे पाए, भृगु जी गुस्सा आ गए और गुस्सा आकर के आज श्री हरि विष्णु जी के सीना में प्रहार करें, और जैसे ही हृदय में प्रहार करते भगवान उठिस गा। अब भगवान उठिस, भगवान कथे हे ऋषिवर मैं क्षमा चाहत हो, मोर हृदय बड़ा कठोर है, आपके पांव बड़ा कोमल है, आपला दर्द तो नहीं होई। आज भृगु जी के अभिमान दूर हो गए, कहे बल लग के महाराज मारे तो मैं हो लेकिन क्षमा ते मांगा था, माने तोर असर और कोई नहीं, इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उपवाद। लड़का कोनो गलती करे तो बोला क्षमा करो, बोला सुधारो, बोला क्षमा दो, काबर क्षमा बड़े मन के काम है। तो यही क्षमा और कृपा जो है ये डोरी है। और लेकिन इस भजनो सारथी सुजाना, ईश्वर के जे भजन करते यही ओकर सारथी विभीषण। ये जो धर्म के रथ है ईश्वर के भजन है, ओकर सारथी है। और याद रखना बिना भगवान के भजन के जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। तो बाबा लिखे गलो है उत्तर कांड में कहा कि बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। वारी मथे धृत होए बरु, पानिल मथे से भले घी निकल जाए, ये तुलसी बाबा लिखे हैं। वारी मथे धृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। पानिल मथे से भले क्यों निकल जाए, रेतिल पेरे से भले तेल निकल जाए, केरा पेड़ के कोनो मियार लग जाए, कछुआ पीठ में कोनो घास जम जाए, ये असंभव कार्य भी संभव हो जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान के भजन के कोई जीव के कल्याण होने वाला नहीं है। तेकर सती हमर धर्म रथ के प्रसंग में एक सारथी कोने, तो इस भजनु सारथी सुजाना। भगवान के भजन ही हमार सारथी विभीषण, और संयम नियम शिली मुख नाना। संयम के जो नियम के यही हमार सुगर नियम से चलने वाला एक रथ के पड़ाव। आओ बाबा आगे का कहना चाहते, एक भजन के साथ पुनः चर्चा करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे बीच आए हुए अतिथि भाई क्षमा चाहता हूं, अतिथि देव परम श्रद्धेय श्री होरीलाल देवांगन जी पार्षद वार्ड क्रमांक 32 बीरगांव से एवं अध्यक्ष भाजपा मंडल हमारे बीरगांव के ऐसे महान हस्ती हमारे बीच, और अभी अभी अपने सुंदर लड़के की शादी करके आए। जोरदार इसके सम्मान में ताली बजाएं। हम तो सोचे नहीं थे कि शादी में व्यस्त आएंगे, लेकिन बहुत सुंदर भाव कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे मंच पर आए हैं। निवेदन करूंगा श्री पप्पू भुवन साहू जी और लोकेश साहू, लोकेश निषाद हमारे बाल समाज मानस परिवार के आर्गन मास्टर जी, आप दोनों से आई हुई हमारे अतिथि का अभी गुलाल चंदन बंदन से ससम्मान स्वागत करेंगे श्री राम कंठ से। और लोकेश साहू जी निवेदन चाहूंगा हमारे बीच आए हुए भाई डेविड, श्रीमती शकुन डेविड साहू पार्षद वार्ड क्रमांक 20, भाई रोशन देवांगन, भूपेंद्र सोनवेर कुरकुरा से पूर्व पार्षद, टीकाराम साहू अध्यक्ष सुदर्शन संस्थान तावा भाटा से, और श्रीमती कृष्णा वर्मा। इनके स्वागत के लिए हमारी दो बेटी सामने से आ जाए दोनों आप। श्रीमती कृष्णा साहू भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री हैं, इनका भी गुलाल चंदन बंदन से स्वागत करेंगे। लीजिए निवेदन पुनः आपका कार्यक्रम चालू रहा। बोली राजा राम
तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना।
आदरणीय श्रोता समाज, भगवान श्री राम जो है विभीषण जी से कहे बल्लभ हे सखा, इस भजनु सारथी सुजाना बिरति चरम संतोष कृपाना। भगवान के भजन ही ये धर्मरथ के सारथी है और बिरति चरम माने वैराग्य ही उखर ढाल है। और याद रखना, यदि जीवन में उन्नति करना है तो वैराग्यवान होना जरूरी है। इसलिए वैराग्य ही हमर ढाल है और संतोष ही तलवार है। ये जो तलवार हम धारण करवो वो संतोष के तलवार है। और याद रखना, जीवन में यदि संतोष आ जाए मानव के जीवन में, माने वाला सब कुछ मिल सकते। इसलिए गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धोरी समान। यदि जीवन में संतोष नहीं है तो आदमी कतको धनवान हो जाए, बोला शांति मिलने वाला नहीं। तो जीवन में शांत यदि रहना है, शांति ला यदि प्राप्त करना है तो संतोष होना जरूरी है नहीं भाई। कांवर कद को मिल जाए तो बोल हाय हाय करत है तो वो बेकार है। बड़े बड़े पैसा वाले मन रायपुर के नींद की गोली खा सुता थे दाई, तो वो का टेंशन नहीं। ओखर बढ़िया तुम अच्छा हो, जे गरीब जरूर हो, बढ़िया ठसके की नींद सुता थो, बढ़िया रामायण सुना थो, लेकिन टेंशन के साथ जेकर नींद नहीं परत है तो वो संतोष नहीं होला। इसलिए जितना मिल जाए उतना ही संतोष करो, क्योंकि लोभ पापस्य कारणम है नहीं भाई। लोभ ही पाप का कारण है, इसलिए जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। सुना तो दाई हो, लोभ पापस्य कारण, लोभ पाप के कारण। लोभ किससे आता? तो आदमी के जीवन में पहले आता है लाभ। लाभ माने बेनिफिट। लाभ मिलते तब ओकर जीवन में ओ की मात्रा लग जाते, तब का हो जाते लोभ। अभी लाभ है, थोड़ा सा अच्छा मिल गए माने लोभ। माने कोनो बुद्धा करत 1000 मिली तो मन में और लोभ आते कि 1500 कमा लेते हैं, 2000 कमा लेते हैं। तो ये लोभ कभी मिटने वाला। उइल कबीर साहब के माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी। लालच बुरी वाला होती है। गुड़ ला देख के माखी कथे तो खाऊं गुड़, गुड़ कथे मोल मत खा, मोल खाबे ते मर जाबे। लेकिन माँ चीनी माने नहीं, मोल भूख लगत में खाऊं की और गुड़ ला खा बर चल देते बढ़िया मन भर गुड़ ला खाथे। उड़हू कथे वतके बेड़ा ओकर दोनों ठन पंख मन गुड़ में लपटा जाते और उड़हू कथे लपटाए रहते। वतके बेड़ दुकानदार आते, माछी धरते मार के फेंक देते माखी, आखिर में और कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए यदि संतोष हो जाए मन में तो याद रखना, आप कभी भी आपको लोभ नहीं आएगा, आपके जीवन में अशांति नहीं आएगी। इसलिए हमारा जो तलवार है वो संतोष का ही तलवार है। ये मारेगा भी उसी को जो अधर्म कर रहा है, बाकी किसी के लिए और अस्त्र नहीं उठाते भगवान। इसलिए संतोष ही हमार तलवार है। और नवदा भक्ति के ज्ञान में माँ सबरील भगवान श्री राम की 8 यथा लाभ संतोष। जितना आपको मिल जाए उतने में आप संतोष कर लो, यही 8वें नंबर की भक्ति है। इसलिए जीवन में संतोष रखना चाहिए सज्जनों। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, और संत कहे संतोष में सुख है, संतोष बिना दुनिया दुखारी। इसलिए जिसके जीवन में संतोष है निसंदेह वह शांति ही प्राप्त करता है। और दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जो दान है वो एकर फरसुए, और जो प्रचंड बुद्धि है यही ओकर शक्ति आए। बर विज्ञान कठिन को दंडा, और जो प्रखर विज्ञान है यही एकर सुघर धनुष आए। आगे किन अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। आपके जीवन में यदि निर्मल और अचल यदि प्रेम है, यदि भाव है, तो वो तरकस के समान है, ये धनुष रखे जाते। तो इसलिए अमल अचल मन त्रोण समान, जेकर मन अचल है माने काकरों ऊपर डिगे नहीं, और जेकर मन है निर्मल है यही भगवान के तरकस के समान है। इसलिए याद रखना, मन हमर जो है निर्मल होना चाहिए। निर्मल रही तभी भगवान की कृपा मिलेगा। भगवान स्वयं कहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जिनके मन में यदि
कपट है तो फिर वो भगवान को पा नहीं सकते। चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजिगान। जीवन में कपट के त्याग कर दो, काबर कपट रही तो ईश्वर मिलने वाला नहीं है, भगवान मिलने वाला नहीं है। अच्छा कपट का लगत है। अच्छा सबो झन रामायण सुने बर आओ, गोठियाना है सांझ उनके बेरा है, सबो झन रामायण सुने बर आओ। हाँ कतको झन चप्पल चोरा के लिख जथे तो ई हरे कपट, ई हरे कपट। अच्छा मंदिर जाथो, बोले करो ना एकदम बोख है मत बिठे रहा। मंदिर जाथो नहीं जी तुमन भैया, अब मंदिर जाथो तो नारियल फोड़थो तो अतकी वाला भगवान में चढ़ाई, अब अतका वाला खुदे खा जाते, और सरहा निकल गए तो ले भगवान ही खा, और सरहल भगवान खाही बने बने खा तो ई हरे कपट। अब एक क्षणाओ बुरा नहीं मान होता, कतको जन चिरहा नोटला रामायण में चढ़ा देते तो ई हरे कपट। अब ऐसे कपट रही तो ईश्वर मिलने वाला नहीं। लेकिन मैं निवेदन करूं वो चिरहा नोट घलो करते, जे प्लेटफॉर्म में नहीं चढ़े, जे पेट्रोल पंप में नहीं चले, जे मार्केट में नहीं चले, जे बाजार में नहीं चले, वो भगवान के द्वार में चल जाते। आप दुनिया से भले ठुकराओ जाओगे, आप दुनिया से भले ठुकराए जाओगे, लेकिन भगवान के दरबार में एक दिन तुम भी चल जाओगे, भगवान के दरबार में तुम भी एक दिन चल जाओगे। तो आज कहने लगे भगवान की हे विभीषण अमल अचल मन त्रोण समाना। यदि जीवन में निर्मलता है, अचलता है, तो यही हमार तर्क से और सम जम नियम श्री मुख नाना। संयम और नियम जो है अनेक प्रकार के बाण है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। और हमार कवच का है तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। विप्र माने ब्राह्मण और गुरु माने गुरुदेव। गुरुदेव की पूजा करना, ब्राह्मण के पूजन करना ही ये हमारा अभेद कवच। और याद रखना जिन भगवान ला सम्मान करते बोला विप्र के सम्मान करना चाहिए, और जो विप्र देवता के सम्मान करते ओखर कृपा जीव ला मिलते। काबर धरती के चलता फिरता भगवान विप्र ला बताएगा। वी माने विशिष्ट, प्रा माने प्रकार। और संत मन विवेचना करते कि भगवान के बीज स्वरूप जो उत्पन्न हो हैं वही विप्र है। इसलिए भगवान कर ले अवतार घलोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो विप्र के लिए भगवान जो है संसार में अवतार ले। इसलिए वी माने विशिष्ट, प्रा माने प्रकार, विशिष्ट प्रकार की ज्ञान है जेला उखर ले भगवान आते। इसलिए हमेशा विप्र भगवान के सम्मान करो। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सब हरना। इसलिए विप्र देवता के सम्मान करो, जो विप्र के सम्मान करते वो भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते। इसलिए विप्र के पूजन और गुरु के सेवा ही हमार प्रचंड कवच। गुरुदेव, अच्छा गुरु कौन लगत है? गु मतलब होते अंधकार और रू मतलब होते प्रकाश। ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, वही गुरु है। इसलिए 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो। इसलिए सबसे बड़ा कोई है तो गुरु। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए गुरुदेव के आशीर्वाद चाहिए। रामचरितमानस की रचना बाबा तुलसी जब करें तो सबले पहली चौपाई भी लिखे है। तो बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। पहली वंदना करे है गुरु के। इसलिए संसार में सबसे बड़ा कोई है तो वो गुरु है। साग समंद की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, और सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखाना जाए। गुरु के गुण लग कोई नहीं बता सके। इसलिए संसार में सबसे कोई बड़ा है तो गुरु। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है। गुरु बिनु भवन तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। भगवान तगला देवता, भगवान तगला देवता मतलब घलो गुरु बनाना पड़े है। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी महाराज, हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान, कृष्ण जी के गुरु संदीप ने ऋषि। इसलिए सबला गुरु बनाना चाहिए। लेकिन अहम नियम है क्या? गुरु बनाओ जान के और पानी पियो। हाँ जोर से बोलो, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो। इसलिए
जब भी गुरु बनाओ जान के मस्त बंगाली पहन के आए चंदन चोहा लगा है गुरु बना लेते नहीं, चंदन लगाए बंधन के घर बिगाड़े जन जन तो उसने कोनो गुरु बनावे तो धारो धार वहां जब है नहीं भाई। इसलिए गुरु वो है जे आपके जीवन के दशा और दिशा बदल दे, वही गुरु है। देखर सती महाराज दशरथ जब पुत्र के विपत्ति व्यापे एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुतनाही गुरु गृह गया तुरंत मही पाला चरण लागी कर विनय विशाला। जब दुख लगी तो आज महाराज दशरथ घलो अपन गुरु कर गए। इसलिए जब भी दुख लगे तो श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार संत समान आप अपने गुरु के पास जाइए, क्योंकि गुरुदेव ऐसे हैं जिनके पास सभी समस्या का समाधान है, जो सबकी सुनने वाली। इसलिए दुख लगे अभी दुख अच्छा वो समय महाराज दशरथ दुख लगी तपन गुरु कर गए क्या कर करके हैं गर्मी लगा क्या कर करके हैं गुरु करा भैया मन घल बताई क्या कर करा। आजकल के आदमी मन हाँ दुख लगते तो हम कहाँ जाते सांझ में उर्ला नजदीकी बुद्धि विकास केंद्र उर्ला है नहीं भाई। दिन भर राम रमौआ और सांझ भर मैंने कहा बोलो राजा रामचंद्र की। तो वो कर जाते नीले ढक्कन वाले कर। अच्छा नीले ढक्कन कहा तो समझ आ जाई हो ये माला समझ आ गया तुम्हारा समझ आ थे तुम्हारो मन के काम आते चिमनी बनाए के लइका मन ओखरे डबल तो ओकर से कुछ मिलने वाला नहीं। आदमी टेंशन कम करे बर नहीं जात हो, टेंशन ला बढ़ाए बर जात हो। देखो कितना बढ़िया संदेश रामायण का। दुख लगी तो अपन गुरु कर गए। आज महाराज दशरथ जी अपन गुरु कर जाके समस्या समाधान पे 4 जन पुत्र वाला मिल गए। इसलिए हमर कवच काय विभीषण तो भगवान कहने लगे कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपाय न दूजा। हमर कवच दूठन है, पहला विप्र माने ब्राह्मण के पूजा और दूसरा गुरु के सेवा। जेकर पास अभेद कवच है ओकर कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सके। जाको राखे राम जी मार सके न कोई बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। जिनके रक्षक भगवान हो जाए फिर उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसा आज भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो विभीषण, चूंकि विभीषण सखाए मित्र दायु और जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तीन ही विलोकत प्रीतक भारी। जे न मित्र होकर के मित्र के दुख में यदि दुखी नहीं हो तो वो मित्र नो। जैन मित्र के सुख में यदि सुखी नहीं हो तो वो मित्र नो। अपन मित्र भगवान श्री राम आज देखिन ना तो विभीषण जी महाराज रोडरी कहते महाराज आपके पास नहीं है कुछ भी ओकर करा सब चीज है, लेकिन जब ये वर्णन करिस आज तो विभीषण जी महाराज जो है प्रसन्न हो गए। कहे बल लग गए महाराज अब मोर समस्त शंका के समाधान हो गए। आपके पास सब चीज है सखा धर्म में रस अत जाके और जीतन कहन कतहु रिपुदा के। और जिनके पास ऐसा धर्म का रथ हो उनसे कोई भी नहीं जीत सकता। आज भगवान धर्म के रथ पर बैठकर रावण सिद्ध करने जाते हैं। आइए पीली बत्ती का संकेत एक सुंदर सा भजन आप सभी को प्रणाम। एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा। इतना भव्य इतना भव्यतम आयोजन के लिए आप सब लोग को अतिशय शुभकामना प्रणाम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की Thank you.
श्री राधे बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक भजन और आपके माध्यम से जो आप जगराता में गाथा दाई शीतला वाले वो भजन हमारे बीच में रखो। ओखर पश्चात ये मन से सादर विदाई देवो और मया भरे न्योता पठोबो। अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी अपन संपूर्ण साजवाज के साथ जो है मानस देरोठी में अपन उपस्थिति प्रदान करहु। केवट जी महाराज आपके चरण पखारी तत्पश्चात ये मंच में आपला आसन दे मिलही। केवट जी महाराज हमारे मानस मंच तक आपला लेकर के आई तो आपसे निवेदन करबो आप जो है मानस मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करहु और लियो एक भजन के साथ जुड़बो। तत्पश्चात ये मंच से आपला सादर विदाई। चलिए एक बार जोरदार जयकारा लगाना है आप सब लोग दोनों के दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए राजा रामचंद्र की। आवाज बिल्कुल भी नहीं आया खा कोई क्यों नहीं थोड़ा जोरदार चलो बोलिए राजा रामचंद्र की। बोलो जय जय सिया राम। दाई चंडी दाई
मैया की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सरोजनी बहनी ऊपर हम सबो झल्ला नाज है, सरोजनी बहनी ऊपर हम सबो झल्ला नाज है। और कोयली बरोबर गुरुकत रहू बहनी, बड़ सुघर तुहर आवाज है, बड़ सुघर तुहर आवाज है, बड़ सुघर तुहर आवाज है। लेवो अभी हम जो है चतुर्थ पुष्प के रूप में ये मानस मंच में पाए शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार ग्राम बरगाही पोस्ट डीला पहरी जिला राजनांदगांव के बहनी और भैया मल्ला और पावन प्रसंग की यात्रा करवात रहे लंका कांड दोहा क्रमांक 79 के प्रथम चौपाई, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी लिखित रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंद चरण कह सहित सनेहा। ये धर्म रथ के पावन प्रसंगला हमर जनमानस के बीच में बहुत ही सुंदर ढंग ले आप मन परोसे हो। इखली हम आपला साधुवाद देवत हवन और लेवो एकर तुरंत पश्चात ये मंच में आसन दी पाही अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार करेली बड़ी और केवट जी महाराज चरण पखारत हुए ये मानस मंच तक लेकर के आए। और लेवो लेवो मंच में आसीन ये मानस परिवार शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार ग्राम बरगाही के हमर बहनी और भैया मला एमन से विदाई देख लिए मैं निवेदन करो। हमर बीच में पहुंचे हमर अतिथि श्री होरीलाल देवांगन जी पार्षद वार्ड क्रमांक 32 एवं अध्यक्ष भाजपा मंडल बिरगांव और श्रीमती शकुन डेविड साहू पार्षद वार्ड नंबर 20 और रोशन देवांगन जी, भूपेंद्र सोनबेर जी पूर्व पार्षद सुरकुरा, टीकाराम साहू जी अध्यक्ष और सुदर्शन संस्थान रावा भाटक के आप अध्यक्ष हैं और श्रीमती कृष्णा वर्मा भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री। आप सबो महान भाव से निवेदन करते हैं कि मंच में आसन दी पाए ये हमर जो है शुभांजलि मानस एवं जगराता परिवार ग्राम बरगाही के हमर बहनी भैया मल्ला ये मंच से सादर विदाई देमा हमर सहयोग प्रदान करहो। ये पावन बेला के आप साक्षी बनहो और जनता जनार्दन के डहाले बहुत सारा स्नेह पुष्प के राशि हमला प्राप्त हुए हवे। खेम राजपाल 10 रुपया, मिनीता पाल 10 रुपया, रिधिमा साहू 10 रुपया, रूबी वर्मा 20 रुपया, हर्ष निषाद 21 रुपया, तामेश यादव 11 रुपया, ईश्वर यादव 11 रुपया, जामुन सिन्हा 11 रुपया, नमन साहू 10 रुपया, मुस्कान साहू 10 रुपया, भावेश तमन्ना सूरज साहू 20 रुपया के सम्मान, गुप्तदान 10 रुपया, लावण्या विश्वकर्मा 10 रुपया, कामनी नाथ योगी 10 रुपया, अनीता साहू 20 रुपया, जगदीश साहू महत्री साहू 20 रुपया, मनीष राजपूत 20 रुपया के सम्मान राशि से नवाजे थे, दिव्या साहू यामिनी साहू 20 रुपया, रिद्धि साहू 10 रुपया के सम्मान राशि, ईशा साहू फुलवारी चौक रावा भाटा एवं उमेश भावेश उन्नति के तरफ से जो है 15 रुपया, गुप्तदान 51 रुपया, दुर्गादास पारकर रावा भाटा से 20 रुपया, गज कुमार लहरी 20 रुपया, मनोहर सोनवानी 20 रुपया और रुद्र लहरी 10 रुपया, तुकाराम साहू 10 रुपया के सम्मान से नवाजे हैं। पन्नालाल साहू ग्राम तरेंगा से 51 रुपया, मनाराम साहू ग्राम तरेंगा भाटापारा से 50 रुपया, रामजी साहू 20 रुपया, रमेश निषाद ड्रामाधीन शकुंतला और पुनी जीसद विकास निषाद अनिल निषाद पूरा के पूरा 51 रुपया के सम्मान राशि से निषाद परिवार नवाजे है। पार्वती देवांगन 10 रुपया, रुचि प्रतीक 20 रुपया, गुप्तदान 21 रुपया, भूमिक्षा साहू 20 रुपया, पुष्पा साहू 10 रुपया, सावित्री वर्मा 21 रुपया, रोशनी वर्मा 11 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, कुमारी रामया यादव 10 रुपया, अध्यक्ष साहू 50 रुपया और मोहित हिराना स्टोस रावा भाटा से 20 रुपया, होरीलाल देवांगन बिरगांव से 100 रुपया। और लेवो हमर आदरणीय श्री सुरेश साहू जी की तरफ से प्रत्येक मानस परिवार ल जो है एक पशुपतिनाथ की पुस्तक और साथ में जो है शमी के पेड़ दे जाते हैं। ऐसे महान दानदाता ला हम प्रणाम करथन और लेवो बहनी हो जौन सम्मान के साथ में आप मलाई ये मंच में आसन दे रहे हैं, वही सम्मान के साथ
साथमा लेवा भाई ये मन से सादर विदाई है। विदा तो देते हैं हम आपको अगला आमंत्रण के संग, विदा तो देते हैं हम आपको अगला आमंत्रण के संग। चरण रच पड़ेंगे आपके हमारे गांव में रामचरितमानस के संग, रामचरितमानस के संग। और लेवा ये मन से सादर विदाई हुआ थे। और कुमारी रामला यादव 10 रुपया, अधीक्षक 50 रुपया, होरीलाल देवांगन बिरगांव से 100 रुपया, राकाराम साहू रावा भाटा से 200 रुपया, रोशन देवांगन देवेश्वर साहू, भूपेंद्र सोनबेर कृष्णा वर्मा की तरफ से जो है 200 रुपया है। और पार्वती देवांगन 10 रुपया, पार्वती देवांगन 10 रुपया, रुचि प्रतीक 20 रुपया, गुप्तदान 21 रुपया, भूमिक्षा साहू 20 रुपया, पुष्पा साहू 10 रुपया, सावित्री वर्मा 21 रुपया, रोशनी वर्मा 11 रुपया, गुप्तदान 10 रुपया, हरिओम बंजारी नगर से 10 रुपया, मोहन साहू स्कूल चौक से 20 रुपया, स्वर्गीय ओम प्रकाश पाल 50 रुपया, मुस्कान पाल 10 रुपया, दीपेश पाल 10 रुपया, रितेश पाल 10 रुपया, हिमांशु साहू 20 रुपया के सम्मान राशि से नवाजे हैं। निवेदन करूंगा भाई दानेश्वर साहू के धर्मपत्नी श्रीमती तनुजा साहू और जय मां बंजारी महिला मानस परिवार के अध्यक्ष चाची श्रीमती अनसुईया साहू, आप दोनों धर्म मंच पर आएंगे। अतिथि के द्वारा हमारे बाल समाज मानस परिवार की यह मोनो है, आपको सर सम्मान भेंट यहाँ करना है अतिथियों के द्वारा। प्रतिवर्ष जोरदार ऐसे दानदाताओं के लिए ताली बजाएं जो कि अपनी महिला मंडली के नाम से भी देते हैं, अपने परिवार के नाम से भी देते हैं। और भाई दानेश्वर साहू हमारी नगर निगम से भी है, हमारे भाई, इनकी ओर से भी प्रतिवर्ष सहयोग मिलता है। इसलिए निवेदन करूंगा श्री होरीलाल देवांगन